धान का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ओराइजा सेटाइवा। अब पाइसम सेटाइवा मत समझिएगा, क्योंकि ये मटर के वैज्ञानिक का नाम होता है, मटर के पौधे का। और धान के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सेटाइवा। आखिरकार हमें वैज्ञानिक नाम की आवश्यकता है इसलिए पड़ी क्योंकि अलग अलग देश में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार की उनके भाषा में वो उसका नाम होता है। लेकिन जब आप वहाँ के लोगों से बोलेंगे ओराइजा सेटाइवा, जबकि पता होना चाहिए, लेकिन सामान्य लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए इनकी वैज्ञानिक नाम की आवश्यकता पड़ी। इस पद्धति को हम द्विनाम पद्धति बोलते हैं, जो कि कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई है। अगर आपने बोटनी पढ़ा है तो कैरोलस लीनियस को हम वर्गीकरण का जनक मानते हैं। तो इस प्रकार से धान की रोपाई की जाती है। और यहाँ पे हम आते हैं कुछ समय के लिए। वैसे मेरा जो प्रोफेशन है, यानी मेरा जो व्यवसाय है, वो तो मैं एक बीएड किया है, तो मैं पढ़ाने का काम करता हूँ। तो ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, लेकिन मन करता है तो चले जाते हैं खेत में अपना काम करने के लिए, कुछ मस्ती करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी बचपन की यादें जुड़ी होती हैं। तो इस प्रकार की यहाँ पे रोपाई की जाती है। और यही किसान ही होता है जो क्या करता है कि पूरे विश्व के लोगों का पेट भरता है। ठीक है। और एक बात और, यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरी तरीके से क्या है, पानी भरा हुआ है। इसको पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो एक प्रकार की मूसला जड़ें होती हैं। और ये मूसला जड़ें क्या होती हैं कि पानी के ज़्यादा नीचे जाती नहीं है, मतलब ज़मीन के ज़्यादा नीचे नहीं जा पाती हैं, इसलिए इनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। दूसरा, इनको गर्मी के महीने में बोया जाता है, तो इनका वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा होती है। अगर इनको पानी न दिया जाए तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ये पौधे सूख जाएंगे और अपने शरीर के भागों का ये ताप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, इसलिए भी इनकी पानी की आवश्यकता पड़ती है। उसके साथ साथ जब ये फलियों का विकास कर रहे होते हैं तब भी हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है। और एक बात और, अगर हमको 1 किलो चावल यानी धान उगाना है तो उसके लिए कम से कम हमको 2500 से लेकर 3000 लीटर की पानी की आवश्यकता इनको पड़ती है। अब आप सोच सकते हैं कितनी अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता इनको पड़ती है। इसलिए इनकी ज़मीन को यानी खेत को नमी बनाने रखने के लिए हमेशा कम से कम ज़मीन से लेकर 5 से 7 सेंटीमीटर तक क्या होना चाहिए, वो पानी होना चाहिए। ठीक है।